मेरी बात की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मां वैष्णो देवी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये यही भूमि है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बताते हुए एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, इसका आंदोलन किया था। और हमारे देश के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी इसी धरती पर इसी आंदोलन को करते करते हुआ था। आज मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हुए हैं और आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ है। मित्रों, आज सीआरपीएफ के स्थापना दिन पर 2340 सीआरपीएफ के जो बलिदानियों ने बलिदान दिया है स्थापना से लेकर आज तक, और देश की पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, बाद में देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए, नक्सलवाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए, कौमी दंगों को निपटते हुए, वो सभी सीआरपीएफ के जवानों को आज मैं देश की जनता की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं और उनके परिवारों के बलिदान को देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। और देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये 2340 बलिदानी, उनका बलिदान सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, इसका आश्वासन मैं उनके परिवारजनों को देना चाहता हूं। आज जिनको अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अवार्ड मिले हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और जिनको मरणोत्तर उपरांत अवार्ड मिले हैं, वो परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बेटे के, आपके पति के, आपके भाई की शहादत कभी विफल नहीं जाएगी। ये देश युगों युगों तक उनकी शहादत को याद रखेगा। मित्रों, सीआरपीएफ ने एक जो परंपरा खड़ी की है, अपने आप का विचार करे बगैर, अपने आप का विचार करे बगैर देश का विचार करना, देश की सुरक्षा का विचार करना, ये परंपरा को मुझे विश्वास है सीआरपीएफ के सभी जवान आगे ले जाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। हम सभी का आज के दिन यही संकल्प होना चाहिए। सीआरपीएफ केवल एक सीएपीएफ के रूप में नहीं है। देश का बच्चा बच्चा सीआरपीएफ के जवानों की शिस्त, समर्पण, बलिदान और त्याग की भावना की सराहना करता है। बचपन से मैंने देखा है, कोई भी दंगा हो, सीआरपीएफ के जवान आते ही लोगों के मन में ये आश्वस्ति हो जाती है कि अब दंगा शांत हो जाएगा, अब परिस्थिति को सीआरपीएफ संभाल देगी। ये आश्वस्ति वैसे ही नहीं होती, अनेक सालों की परिश्रम और उज्जवल इतिहास के आधार पर ये आश्वस्ति होती है। चाहे नक्सल एरिया हो, चाहे कश्मीर के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और अगर ये होता है
तो उसका मुख्य श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को ही जाएगा। आज के दिन ही 1950 के दिन देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष, जिनके कारण आज हम एक अखंड भारत का स्वरूप देख रहे हैं, सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को ध्वज दिया था। और आज वहीं से शुरू हुआ ये संगठन 246 बटालियन और 3,25,000 के जवानों के बल के साथ देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल बनकर उभरा है, जिसकी विश्वसनीयता न केवल देश, दुनिया में जिसकी विश्वसनीयता का लोहा लेने के लिए एक भी सशस्त्र संगठन तैयार नहीं है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार का एक अद्भुत संगठन आज खड़ा हुआ है। मित्रों, आज जब सीआरपीएफ का स्थापना दिन है, हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, सीआरपीएफ के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए और देश की एक एक इंच जमीन के लिए वीरता से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया। और पूरा देश आज वो घटना को नहीं भूल सकता। और इसीलिए 21 अक्टूबर को पूरे देश के सभी पुलिस बल पुलिस दिवस के रूप में मनाकर हॉट स्प्रिंग पर सीआरपीएफ के जवानों ने जो वीरता और बलिदान का जज्बा दिखाया, इससे प्रेरणा लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुनः अपने आप को समर्पित करते हैं। 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट पर कच्छ में जब पाक की इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमला कर दिया, तब भी सीआरपीएफ की जवान ही वहां मौजूद थे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए जहां तक शरीर में रक्त की एक बूंद थी वहां लड़ाई लड़ी और देश की भूमि को बचाने का प्रयास किया। ये दोनों घटनाएं देश के इतिहास के, देश की सुरक्षा के अंदर सुवर्ण अक्षर से लिखी थी और हमेशा सीआरपीएफ और पूरे देश को ये दोनों घटनाओं को पर गर्व होता है। इसीलिए 9 अप्रैल को हम शौर्य दिन के रूप में भी मनाते हैं। मित्रों, एक जमाना था जब नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट थिएटर, कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद, 90 के दशक में इस सभी जगहों पे हिंसा चरम सीमा पर थी और देश की आंतरिक सुरक्षा का दृश्य देखकर देश के हर नागरिक के मन में चिंता होती थी कि देश का भविष्य क्या होगा, देश के भविष्य को हम कैसे सलामत रखेंगे, हमारे सार्वभौमत्व को कैसे अक्षुण्ण बनाकर रखेंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे संभालेंगे। मगर कुछ ही सालों में 2 दशक के कम समय के अंदर सीआरपीएफ ने, चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थी, नाते सीआरपीएफ के जवानों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्र में आपने जो शौर्य दिखाया है, इससे आज देश की जनता चैन की सांस ले रही है। मित्रों, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। चुनाव ही हमारे संविधान के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य की पूर्ति करता है और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव, मत की अभिव्यक्ति निर्भीक रूप से हो, वो चुनाव की आत्मा होती है। और देश में जब कभी भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब कभी भी चुनाव होते हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी ड्यूटी का निर्वहन करने वाला कोई सशस्त्र बल होता है तो अपना सीआरपीएफ होता है। और देश के अंदर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का है, क्योंकि निर्भीक चुनाव और निर्भीक मत की अभिव्यक्ति के बगैर कोई भी लोकतंत्र अपने आप को मजबूत नहीं रख सकता। मैं सीआरपीएफ के